हेलो गाइस, मैं हो गया मेरे से। आपका इंतज़ार पूरा हुआ। रिसेंटली अभी मैंने रील डाली थी, आपको सबको इन्फॉर्म किया था कि मैं द एडवोकेट विजय देसाई सर से साथ में है। आप मुझे देख सकते हो और हम जानेंगे आज सब डिटेल में कि इनकी जर्नी क्या है, कैसे इन्होंने एलएलबी किया, कि इनका डिसीजन क्या था और इनकी राय क्या है। तो हम आज जानेंगे और आपका इंतज़ार अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे हम। सर, आपने जैसे 11th से 12th कैसे किया, या कॉमर्स लेके आर्ट्स लेके जैसे भी किया, और आगे जाके आपने एलएलबी कैसे पूर्ण की, कैसे एडवोकेट बने, थोड़ा जर्नी बताइए। ठीक है, नमस्कार सभी को। मेरा नाम विजय देसाई। मैं एक छोटे से कस्बे से, छोटे गांव से आता हूं। मेरे पिताजी पशुपालन का व्यवसाय करते थे। हमारे गांव में इंटीरियर गांव है, ट्राइबल गांव है, वहाँ एजुकेशन का 0% लेवल बतावें तो भी सही है, क्योंकि मेरे एरिया में से या तो मेरे गांव में से एसएससी का 10th का बोर्ड मैंने फर्स्ट क्लियर किया था। यानी तो गांव में तब तक किसी ने 10वीं बोर्ड से आगे जा ही नहीं पाए थे। उसके बाद 10वीं पास किया तो मैं स्वाभाविक के 12वीं मैंने ही किया, फिर ग्रेजुएशन मैंने ही किया, फिर एलएलबी मैंने किया। तो वो मगर वो एजुकेशन कितना था वो मैं आपको बता बोल रहा हूँ। फिर मैंने किया तक मेरे को मालूम नहीं था कि 10वीं के बाद आर्ट्स साइंस आता है और उसके कौन सी लाइन लेने, अपने भविष्य में कौन सी लाइन चूज़ करना चाहिए, या तो कौन सी लाइन से अपना करियर बनेगा। तो मेरा गोल तब वही था कि मैं 10वीं पास करूं। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया नहीं तो मैं पास हो गया। तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी थी कि मैं पास हो गया हूं। तो तब से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो मैं 10वीं में पास हो सकता हूं तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने 10वीं क्लियर किया। मेरे परसेंट की नॉर्मल ही थी, 61-62 के आसपास था। मगर मेरे को एक लगा कि मैं देखो, अभी मैंने 10वीं पास किया तो मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को, सबको मेरे पे उम्मीद है कि आपको कुछ करना है। तब मैंने 11th में अब सब्जेक्ट पसंद करने के आई तो उसमें से क्या करना चाहिए। जो बहुत सारी लाइन थी तो उन्होंने तो आर्ट्स ले लिया, थोड़े कुछ जो अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे थे उन्होंने कॉमर्स लिया, और जो हाई परसेंटेज वाले थे वो साइंस में चले गए। तो मैंने सोचा कि भी देखो, आर्ट्स तो है ना, सब लेते हैं, वो अपना काम नहीं है। अब साइंस करने के लिए चाहिए और हाई एजुकेशन के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। तो परिवार की और पोजीशन तब तक वो क्लियर नहीं थी कि मैं बाहर अच्छा एजुकेशन ले सकूं या तो मैं खर्च करके पढ़ सकूं। तब मैंने वो तय किया मैं कॉमर्स करना चाहिए, वो जो कम खर्चे में वो भी, और उसमें आगे कुछ करेंगे। तो कॉमर्स किया। तो कॉमर्स मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहा, क्योंकि कॉमर्स में मेरे को अकाउंट का बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में और सीखने में। मेरे को पहले से कॉमर्स का जो सब्जेक्ट था ना, अकाउंटेंसी, वो मेरे को बहुत पसंद था। उसके बाद मैंने बीकॉम किया। तो बीकॉम में मैं फर्स्ट ईयर में था, तब तो कंप्यूटर की शुरुआत थी। तो तब एक ऑप्शन था, या तो स्टैटिस्टिक्स रखो या तो कॉमर्स में कंप्यूटर रखो। तो मैंने तब सोचा कि स्टैटिस्टिक्स सही बात है, मैं अकाउंट से स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर सकता हूँ। मगर अब जो कंप्यूटर की लाइन है, तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो इसमें मेरा कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। तो मैंने सब्सिडरी सब्जेक्ट, गौण सब्जेक्ट बोलते हैं, वो मैंने रखा। तो अकाउंट के साथ साथ मेरे को कंप्यूटर में पहले से भी रुचि थी। तो कंप्यूटर में था कि कंप्यूटर में कुछ अच्छा करना है। फिर बीकॉम क्लियर किया, उसके बाद मेरे को कंप्यूटर में आगे एमसीए करने का था। मगर एमसीए की फ़ीस और उसकी पढ़ाई, उसने एंट्रेंस भी दिया था
और उसकी फ़ीस लेवल जो था वो हाई था, तो वो तब भरने के लिए मेरे फैमिली की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो नहीं थी क्लियर। तो मैंने सोचा मैं PGDCA कर लूँ, जो 1 साल का कोर्स था और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कोर्स था। उसकी भी फ़ीस तो तब थी, मगर वो कैसे भी करके मेरे पिताजी ने कोई लोन वोन लेके मेरे लिए उनके गहने वहने भी रख के मेरे को उसकी करके मेरे को एडमिशन दिलवाया PGDCA में। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स होता है, वो का क्लियर किया, उसमें भी फर्स्ट 65% से मैंने क्लियर किया। तब से मेरे को मेरे गोल था वो मजबूत होने लगा कि अब मैं समाज में एक स्टेज पर खड़ा रख सकता हूँ और जो ये कैरियर की लाइन है उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तब गवर्नमेंट की जॉब की भी मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए, मगर मैंने सोचा मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा तो किसके लिए करूँगा, मैं मेरे लिए मेरे कुछ नहीं करना है, मैं जो मेरे कुछ करना है तो मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए और मेरे एरिया के लिए, मेरे तहसील के लिए, मेरे देश के लिए कुछ करना है। तो अगर मैं जॉब करता तो मैं मेरा परिवार का पालन पोषण कर सकता, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने सोच किया कि समाज सेवा के साथ अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी बने, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कंप्यूटर जॉब पर का एक छोटा सा दुकान चालू किया 2003 में। मेरी पढ़ाई 2001 में पूरी हो गई थी। 2003 में मैंने कंप्यूटर का एक छोटा सा दुकान 10 बाय 10 का एक दुकान किराए पर लेके मैंने दुकान स्टार्ट किया। तो उसके साथ मेरे पब्लिक रिलेशन बढ़ने लगे। पब्लिक का जो काम था उसमें कैसे हेल्पफुल बने वो मेरे को पहले से मेरा एक गोल था। तो पब्लिक को जैसे तैसे उसके काम में अपने उसको हेल्पफुल बन सके, तो पहले से मैंने उसमें जो जोड़ा, तो जो समाज की लोगों की जो वो प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करने का वो मेरे पहले से मेरे को एक रुचि थी और गोल था, उसमें मैं धीरे धीरे सफल होने लगा। तो 1 साल 2 साल 5 साल तो पहले मैंने सूरत में बहुत संघर्ष भी किया। मैं गांव अंबाजी में मेरी ऑफिस चालू किया, तो मैं बगल के गांव से आता था, तो वहाँ आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो पहले मेरे पास साइकिल थी, साइकिल से स्टार्ट करके मैंने धीरे धीरे संघर्ष करते 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 एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा। फिर मैं काम करता था उसमें लोगों को मैं हेल्पफुल बनूं, वो मेरा मेन मोटिव था, मोटो वही था, मेरा गोल वही था। मैं समाज को एक सही रास्ते पर और उसका हेल्पफुल बनूं। तो हमारे आजू बाजू के एरिया के बहुत ट्राइबल लोग जो बेचारे उनको कुछ मालूम नहीं चलता है, अपने लिए उनके कोई भी ज़रूरी होता है तो वो अपने पास आते हैं उसका मार्गदर्शन लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि मेरे पढ़ाई के साल के ब्रेक के बाद मेरे को ऐसा लगा मेरे LLB करना चाहिए। तो उसके मेरा 2001 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गया था। उसके बाद 10 साल का अंतराल के बाद मैंने LLB ज्वाइन किया। मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरे बिजनेस के साथ साथ मैंने LLB ज्वाइन किया और LLB में हर हफ्ते में 2-3 दिन जाना पड़ता था। तो 2-3 दिन मैं कॉलेज जाता था, 2-3 दिन धंधा करता था और उसके साथ साथ मैंने LLB लॉ कॉलेज VS लॉ कॉलेज ऊंझा से क्लियर किया। तो लॉ में LLB करके मैंने उसमें भी फर्स्ट क्लास 65% आई। उसके बाद LLM किया, LLM में भी मेरी मास्टर डिग्री है और उसमें भी फर्स्ट क्लास है। तो मैंने वो डिग्री लेके समाज के मेरी डिग्री कैसे काम में आवे क्लियर किया। तो मैंने आज के समय में देखा कि कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़रूरी है, मगर कंप्यूटर के साथ साथ कायदा और नॉलेज होना भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो देखा कि देखो समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी लोगों में उसको लीगली जानकारी न होने की वजह से बहुत उसको हैरानगति या तो उसको तकलीफ़ें पड़ती है, उसको सहन करना पड़ता है। मगर जो वो लॉ जानता है या तो उसका कानूनी उसकी जानकारी है, तो उसके साथ कैसे लड़ने का, कैसे उनको आगे लाने का, वो उसको कैसे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो सब कर सकता है।
अभी जैसे अभी का जो प्रश्न है मेरे ध्यान में भी आया है कि जो नीट में कोई घपलाबाजी हुई है या तो उसके मार्क्स में लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो वो भी बहुत दुखदायी बात है। और उसके लिए सभी स्टूडेंट को भी एक राय है और उसको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका करियर का अन्याय है, तो वो अन्याय नहीं सहना चाहिए। और जो ऐसा कोई ध्यान में आता है या तो किसी ने कोई ऐसा गलतबाजी किया है तो उसके लिए भी उसके सामने कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और एजुकेशन का फील्ड ऐसा फील्ड है, एक पवित्र फील्ड है, तो उसके वजह से बच्चे का भविष्य तय होता है। और जो उसी में भी ऐसी गफलबाजी होगी तो स्टूडेंट्स को उसके गोल क्लियर करने में या तो उसका जो मोटो होता है वो उसका पूरा हो जाता है। उसके लिए ये पवित्र फील्ड है, उसको पवित्र रहना चाहिए। और जो नीट में वगैरह जो किसी के साथ अन्याय है तो उसका पूरी उसकी तपास होनी चाहिए और सरकार को भी इसको शामिल होके उसको न्याय स्टूडेंट को देना चाहिए। बहुत अच्छी बात की सर ने। इसमें मैंने बहुत बात नोटिस की कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आपने स्टोरी पूरी सुन ली, इनका संघर्ष कैसा था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे रबारी समाज में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एसएससी बोर्ड क्लियर की थी, पहले स्टूडेंट। तो मतलब अभी इतना हम 10th पास करते तो इतना हार्ड लगता है, तो पहले कितना लगता हुआ, पहले तो बहुत मतलब मृत्यु के बराबर, वॉर के बराबर है। सर ने इतनी अच्छी बात बताई। तो सर मतलब अभी भी जैसे मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स डांटता है कि यार क्या है इसमें, क्या पढ़ा, कुछ नहीं, पर मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं इसमें परफेक्ट हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ। आप वो बोलेंगे तो डॉक्टर बन, LLB कर, तो मैं नहीं कर सकता। तो क्या आपके पेरेंट्स ने अभी कभी ऐसे आपके अगेंस्ट हुए थे? देखो, अभी हर स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि आपका रास्ता तय करो। अभी किसी को कहने से मैं बोल दूंगा कि भाई आप डॉक्टर बन जाओ या तो आप इंजीनियर बन जाओ, मगर वो नहीं बन पाते। वो तुम्हारी रुचि क्या है और आपको किस में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट में जब आप काम करोगे तब उसमें सफल हो सकते। मैंने जब कंप्यूटर लिया ना तब कंप्यूटर की मेरी रुचि थी, तो आज मैं के साथ बोल सकता हूँ कि कंप्यूटर में आज मेरी मास्टरी है। और मेरे ये जीवन का पूरा जीवन परिवर्तन करने का जो कोई किसी ने काम किया है तो मैंने ये कंप्यूटर को मैं उसका श्रेय देना चाहता हूँ कि वो मेरे रुचि का सब्जेक्ट था और उसमें मैंने लगातार मेहनत करता रहा, तो उसमें मेरे को उसमें सफल हो पाया। इसीलिए आपको जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है या तो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को लेके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका करियर 100% सफल ही होगा और उसमें आप आगे बहुत कुछ कर भी पाएंगे। एक सब्जेक्ट आपने बोला कि भी मास कम्युनिकेशन का आपने बोला, तो आज की दुनिया है ना, अभी इधर क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या घटित हुआ, मेरी क्या समस्या थी, मेरे क्या प्रॉब्लम्स थे, वो मैं कैसे करूँगा। तो जो एक्शन करने का तरीका है, जो आज सबसे बड़ा जो उसका प्लेटफॉर्म है, तो वो है मास कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया। जो आपका अंदर का भाव है, जो मेरे दिल में क्या हो वो मैं किसी को समझना है, तो मैं वो समझाने के लिए उसका जो प्लेटफॉर्म वो सोशल मीडिया है या तो उसका पत्रकारित्व है या तो कम्युनिकेशन का ये है। जब तुम्हारी कोई भी स्टोरी है या तो तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट है या तो तुम्हारे पास कोई गोल है या तो तुम्हारे पास कोई विज़न है, तो वो उस विज़न को आगे लेके दूसरे तक या तो लास्ट पर्सन तक उसको पहुंचाना है, तो वो है एक मीडिया। तो मीडिया या तो कम्युनिकेशन, ये एक हमारे कंप्यूटर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अपना जो यूज़र एंड कंप्यूटर, उसका जो ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने दो इंसानों को जोड़ने का जो ब्रिज का काम करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मीडिया है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो जो मीडिया है, मीडिया की वजह से ही आप एक दूसरे से जुड़ सकते हो, एक दूसरे से उसके प्रॉब्लम से या तो उसका
जो उसका मोटो है वो समझ सकते हो, या तो जो मेरी बात है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है तो वो पहुंचाने का काम मीडिया करता है। मीडिया या तो ये मास कम्युनिकेशन ये जीवन का अभिन्न अंग है, और ये आज नहीं हरदम तक मास कम्युनिकेशन लॉन्ग और लाइव रहेगा। सर ने अच्छी बात बताई है कि अगर मैं आज इन सब की आपको बता रहा हूँ तो सोशल मीडिया के थ्रू है, और ये बेनिफिट है और बहुत है। इससे कई बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके हैं कि अब अगर कोई क्वेश्चन इंक्वायरी हो या आप अंबाजी जीते हो तो सर आपके लिए एनी टाइम फ्री है। आप जी, मैं आप सभी को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे जीवन में कुछ किया या नहीं किया वो मैं नहीं बोल पाता हूँ, मगर मेरा जीवन दूसरे के लिए समर्पित है। जब मेरे लिए मेरा जीवन किसी के हेल्प में कोई काम आ सकता है तो मैं आधी रात को किसी के लिए कभी भी कहाँ भी उसका हेल्प देने के लिए, मेरे लेवल से उसको मार्गदर्शन देने के लिए, या तो उसको मेरा गाइडेंस देने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और ये जो बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसका जो प्रसारण करने के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चलो हम ज़्यादा इंटरव्यू लॉन्ग हो गया इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।